हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि कल ही यहाँ पे रेलवे की तरफ से कई सारे छात्र को ऑफिशियल ईमेल आए थे फॉर्म रिजेक्ट होने को लेकर के। ठीक है, कल मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। कई सारे छात्र के अभी भी क्वेरीज आ रहे हैं, कल से भी लगातार क्वेरीज आ रहे थे कि आखिर एलपी का एप्लीकेशन स्टेटस चेक कैसे करना है, कैसे चेक करें कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने पे सक्सेस दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं ये मान लूं कि मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड है इसलिए सक्सेस दिखा रहा है? आखिर क्यों दिखा रहा है सक्सेस? फॉर्म रिजेक्टेड जो ईमेल आ रहे हैं, आखिर किस किस कैंडिडेट को आ रहा है? सभी कैंडिडेट को तो नहीं आ रहे हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में जान लीजिए ताकि सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स रीजनिंग करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं सभी के आए हुए रीजनिंग के प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जो कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल पेपर हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल होता है। इसी तरह से इनका मैथमेटिक्स का बुक आता है फ्रेंड, जहां पे सारे आए हुए प्रश्न अभी तक के डिफरेंट एग्जाम्स में सब कुछ सोल पेपर चैप्टर वाइज टाइप वाइज मिल जाते हैं। यहाँ पे जीके और जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान सामान्य जानकारी की भी बुक आती है, जो कि जितने अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम्स में जीके का साइंस का सब कुछ आपको सोल्व पेपर इसमें मिल जाता है। इसी तरह से इनका एक वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान का भी आता है, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, तो ये भी एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो इन बुक्स को आप लोग कंसिडर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, जैसा कि कल यहाँ पे कई सारे छात्र को रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल ईमेल आए थे और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक एसएमएस भी आया था। उस एसएमएस और ईमेल में मेंशन था अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर एएलपी एप्लीकेशन, जो कि आरआरबी की तरफ से आए थे 7:43 PM में शाम के। डियर एप्लीकेंट लिखा था इसमें, योर एप्लीकेशन फॉर CEN 1/2024 ALP इज रिजेक्टेड, यानी कि आपका फॉर्म है एएलपी का वो रिजेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू नॉन स्टैंडर्ड फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। फॉर्म भरते समय आपने जो फोटो डाला था वो बिल्कुल स्टैंडर्ड का था ही नहीं जैसे रेलवे मांग रही है। एंड फेल्ड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू यू टू अपलोड स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 27/5/2024 टू 31/5/2024। और आपने एक गलती और की कि आपको जो मौका दिया गया था रेलवे की तरफ से कि अगर जिनके फोटो साइन में कुछ गड़बड़ी है तो 27/5 से लेकर के 31/5 के बीच में आप अपना नया फोटो नया साइन अपलोड कर दें और फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा लें। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी इस मौके का आपने फायदा नहीं उठाया, तो ना दोबारा फोटो साइन अपलोड किया और जो फोटो साइन था वो स्टैंडर्ड का था ही नहीं, इसीलिए आपका फॉर्म है जो कि यहाँ पे रिजेक्टेड कर दिया जाता है। और ये दोस्तों ईमेल आ रहा है उनको एक तरह से फाइनल रिजेक्टेड का ईमेल आ रहा है, यानी कि अब कुछ नहीं हो सकता जिनको इस तरह से ईमेल भेजे गए हैं। अब देखिए, कई सारे छात्र को ऐसे ईमेल आए हैं फ्रेंड्स, और मेरे पास भी बहुत सारे छात्र के अभी तक ईमेल आ चुके हैं कि सर मेरे पास ऐसा ईमेल आया, सर मेरे पास ऐसा एसएमएस आया, कुछ हो सकता है या फिर नहीं, क्यों इस तरह से आ रहे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको ईमेल ही नहीं मिले हैं तब भी परेशान है कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सर मेरा क्या होगा, मुझे तो ईमेल नहीं मिले, एसएमएस नहीं मिले। तो इसी चीज का क्लैरिफिकेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरह से तो पहले ईमेल भेजा, इसके बाद देखिए कि एसएमएस भी भेजी, सेम टू सेम चीज यहाँ पे लिख करके उस छात्र को यहाँ पे एसएमएस भी भेजा गया। और ये भी दोस्तों वही कल शाम के 7:36 PM पे ये चीजें हैं। और इसी के आसपास करीब करीब 8 बजे के आसपास तक ही बहुत सारे छात्र हैं जिनको एसएमएस ईमेल इस तरह से फॉर्म रिजेक्टेड को लेकर के आया। अब ये जो चीजें हैं वो क्यों आ रही है, क्यों ईमेल और क्यों एसएमएस भेजे जा रहे हैं? तो देखिए, कल ही रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस आई थी फ्रेंड्स, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज की बात इन्होंने की थी कि सबसे पहले तो आपके फॉर्म की स्क्रूटनी हो चुकी है और किनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं किनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो कैंडिडेट चेक कर पाएंगे। और प्लस जो जिनका फॉर्म एक्सेप्टेड है वैसे छात्र क्या करेंगे, अपने अपने आरआरबी जोन को भी बदल सकते हैं 29/7/2024 से लेकर के 7/8/2024 के बीच में, क्योंकि वैकेंसी बढ़ चुकी है आरआरबी वाइज। तो जिनका मन करता है अपना जिस आरआरबी जोन को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो इस डेट से इस डेट के बीच में लॉगिन करके आप लोग बदल सकते हो। और ये जो वेबसाइट है इस पे जा करके अपना लॉगिन करके सब काम करना है। तो इसमें तो अभी समय है 29/7/2024 को ही ये लिंक एक्टिवेट होगा दोस्तों, और इसी दिन लॉगिन कीजिएगा तो आपको सारा कुछ है जो कि आरआरबी चेंज जोन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन इससे पहले एक और चीज हुई है एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर के, जिसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि आपने जो फॉर्म भरा था उसकी हमने स्क्रूटनी कर ली है, हैव बीन कंप्लीटेड लिखा है, यानी कि स्क्रूटनी कंप्लीटेड हो चुकी है
और कैंडिडेट कैन व्यू स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, और कैंडिडेट हैं जो अपना स्टेटस चेक कर सकेंगे कि उनका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है या फिर प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है कुछ कंडीशंस के साथ, या फिर रिजेक्टेड हो चुका है अलोंग विथ रीजन, कुछ रीजन के साथ, बाय लॉगिंग इन विद देयर यूजर क्रेडेंशियल इतना। तो ये जो वेबसाइट है इस पे लॉगिन करके चेक कर सकेंगे। अब देखिए यही चीजें हैं जिसको छात्र हैं जो कि इस पे जाकर के चेक कर रहे हैं। मैं भी कल बताया था वीडियो में, और मैंने दो छात्र का मैंने पर्सनली चेक भी किया था। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक यहाँ पे जो लिंक है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का कि किनका एक्सेप्ट हुआ, किनका रिजेक्ट हुआ, किनका एक्सेप्ट हुआ विथ कंडीशन, ये सब कुछ नहीं दिखा रहा है लॉगिन करने पे। कल भी नहीं दिखा रहा था, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक भी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है लॉगिन करने पे। मैं और भी चीजें बताऊंगा जिससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। एक चीज और इन्होंने मेंशन कर रखा है पॉइंट नंबर 2 में, SMS एंड ईमेल विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन्ड इन द सबमिटेड एप्लीकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस। छात्रों को रेलवे की तरफ से SMS भी मिलेगा, ईमेल भी मिलेगा उनके एप्लीकेशन स्टेटस के रिगार्डिंग जो आपने फॉर्म में डाला था। तो ये तो क्लियर है कि पहले आपको रेलवे SMS और ईमेल भेजेगी, ठीक है, और उसके बाद में आप लोग चेक कीजिएगा। जब लिंक एक्टिवेट होगा तब दिखाना शुरू करेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर प्रोविजनली एक्सेप्टेड है कंडीशंस के साथ, या फिर रिजेक्टेड कर दिया। रिजेक्टेड कर दिया जाएगा उनको तो कोई मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, उनका सफर खत्म होता है यहीं पे, और एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। लेकिन जिनका प्रोविजनली एक्सेप्टेड होगा या फिर प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ कंडीशंस होगा कुछ कारण की वजह से, जैसे कि उनके फॉर्म को रिजेक्ट ना करके कुछ कंडीशन दे देंगे कि डीबी के समय आपको ये चीज़ दिखाना होगा, ये चीज़ ऐसा करके, तो ये चीज़ें ठीक है। तो ऐसे केस में भी आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ये दोनों चीज़ें अगर लिखी रहेंगी तो ये दो चीज़ है। इसी से छात्र हैं जो कि ज़्यादा परेशान है कि जब वेबसाइट दिया है तो लॉगिन करने पर यहाँ पर तो कुछ दिखा नहीं रहा है, और लॉगिन करने पर एक चीज़ और दिखा रहा है दोस्तों, ये सक्सेस दिखा रहा है, फॉर्म के सामने सक्सेस दिखा रहा है। तो बहुत सारे छात्र के कहने हैं कि सर ये सक्सेस दिखा रहा है तो क्या मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड हो गया है या फिर रिजेक्टेड तो दिखा नहीं रहा है, तो क्या मानूं मैं कि मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर क्या चीज़ है। तो इसी चीज़ को मैं आपको जानकारी देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं उन्हीं का यहाँ पे लॉगिन करके बता रहा हूं, उन्हीं से स्क्रीनशॉट लेकर के जिनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जिनको ईमेल आया है और SMS भी आया है कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड है, ठीक है। उनसे मैंने लॉगिन कराया तो उनका कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, ALP में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, टेक्नीशियन के सामने लिखा है सक्सेस, ठीक है। इसका तो कोई एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक आया नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी को देख करके कई सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर कहीं यही तो एप्लीकेशन स्टेटस नहीं है, क्योंकि सक्सेस दिखा रहा है तो मेरा तो सही है। अब ALP में देखिए इनका भी सक्सेस दिखा रहा है। तो कैंडिडेट जिनको ईमेल आ चुका है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आपने फोटो साइन अपलोड नहीं किया था, स्टैंडर्ड से फोटो नहीं है, वो भी लॉगिन कर रहे हैं, तो उनका भी अभी सक्सेस ही दिखा रहा है, रिजेक्टेड नहीं दिखा रहा है। इसलिए फ्रेंड्स इस चीज पे अभी भरोसा मत कीजिए, आप लोग इस चीज को ये मत मानिए कि यही आपका एप्लीकेशन स्टेटस है और इसी को चेक करना है। याद रखिए, जब आपने फॉर्म भरा था उसके तुरंत बाद ही दोस्तों आपको सक्सेस दिखा रहा होगा। जब फी पेमेंट कर दिया था, प्रिंट आउट निकाल लिया था फॉर्म का या फिर डाउनलोड कर लिया था, उसी समय से ये सक्सेस दिखा रहा है। तो आज पहली बार नहीं है, कितनी बार लॉगिन किए होगा आप लोग, हमेशा ये सक्सेस ही अभी दिखा रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस में दोस्तों यहाँ पे प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखेगा, एक्सेप्टेड, आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा तो यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखेगा, और जिनका रिजेक्ट होगा उनको यहाँ पे रिजेक्टेड लिखेगा, और कारण भी बताया जाएगा कि क्यों आपके फॉर्म है जो कि रिजेक्टेड हुए हैं। इसीलिए अभी दोस्तों लिंक पे जो जाकर के आप लोग लॉगिन कर रहे हो, वो लिंक एक्चुअली काम ही नहीं कर रहा है, अभी उसमें डेटा ही नहीं फीड हुआ है एक्सेप्टेड रिजेक्टेड का। देख सकते हैं ऐसा लिखा है जो यहाँ पे नोटिस आई है उसमें, लेकिन अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। तो इसीलिए अभी सारे छात्र बिल्कुल भी ना घबराएं इस चीज को देख करके कि सक्सेस लिखा है कि क्या लिखा है। जिनके भी ईमेल आए हैं रिजेक्टेड के, उनको भी लॉगिन करने पे दोस्तों अभी सक्सेस ही दिखा रहा है, लेकिन उनके तो रिजेक्ट हो गए क्योंकि ईमेल आ गया तो रिजेक्ट हो गया। और एक चीज और है फ्रेंड्स, ईमेल किन्हें किन्हें आ रहा है, क्या ईमेल सबको आ रहा है? तो नहीं, ईमेल सबको अभी नहीं आ रहा है। मेरे पास जितने भी ईमेल आए हैं उसमें से मैक्सिमम छात्र वही हैं जो फोटो साइन दोस्तों अपलोड नहीं किए थे और फोटो स्टैंडर्ड का नहीं था, और ऐसा ईमेल भी रेलवे की तरफ से पहले मिला था 27 तारीख से पहले कि आपका फोटो साइन सही नहीं है, हम लोग मौका देते हैं कि 27 से 31 मई के बीच में आप लोग नया फोटो साइन अपलोड कर दें। लेकिन किसी कारणवश से या फिर जानकारी के अभाव में वो लोग अपलोड ही नहीं कर पाए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे रेलवे वाले?
ना चाहते हुए भी उनका फॉर्म रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि मौका तो दिया था रेलवे ने, लेकिन फोटो साइन अपलोड नहीं किया। तो जितने भी मेरे पास ईमेल आए हैं, जितने भी एसएमएस आए हैं कि सर ऐसा रिजेक्टेड का ईमेल आ रहा है, तो वो वही छात्र हैं जिनका आप लोग देख रहे हो कि उनको मौका दिया था रेलवे ने और वो अपडेट नहीं किए, और बाकी छात्र को तो अभी तक ईमेल आया ही नहीं है। तो इसलिए भी अभी परेशान मत हुई कि सर ईमेल नहीं आया तो क्या रिजेक्टेड तो नहीं है। हो सकता है कि ईमेल बाद में आए कि आपका एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है या फिर क्या है, तो बाद में आ सकती है जो भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी सिर्फ उनके ही आए हैं फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सारा अपडेट आएगा और 29 तारीख से आरआरबी जोन को बदलिएगा। हो सकता है कि उससे एक दिन पहले या फिर उसी दिन लॉगिन करने पे एक्टिवेट कराएं कि एक्सेप्टेड रिजेक्टेड चेक करने का, और जब वहां पे एक्सेप्टेड दिखा रहा होगा तो वो आरआरबी चेंज कर सकते हैं। अगर रिजेक्टेड जिनका दिखा देगा वो आरआरबी नहीं चेंज कर पाएंगे। आई थिंक यहाँ पे अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सक्सेस सबका दिखा रहा है, इसलिए इसको ये मत मानिए कि सक्सेस दिखा रहा है तो मेरा एक्सेप्टेड हो गया है। एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पे एक्सेप्टेड रिजेक्टेड दिखाने लगेगा, तब मानिएगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक है जो कि एक्टिवेट करा दिया गया है। तो अभी दूसरे कैंडिडेट को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से आपको ईमेल आ चुके हैं तब तो बिल्कुल डरने की जरूरत है फ्रेंड्स, लेकिन अगर इस तरह की कोई ईमेल नहीं आई है, रिजेक्टेड का कोई ईमेल नहीं आया है, ना कोई एसएमएस आया है, तब आपको अभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिनके फॉर्म एक्सेप्टेड होंगे हो सकता है कि उनको कुछ इस तरह से एसएमएस ईमेल ना आए और सिर्फ चेक करने पे जब लिंक एक्टिवेट होगा तब बाद में दिखाए कि एक्सेप्टेड हुआ या फिर रिजेक्टेड हुआ। हो सकता है कि सिर्फ उसी को अभी यहाँ पे इस तरह से एसएमएस और ईमेल भेज रही है जो फोटो अपलोड नहीं किए थे और जिनके फोटो में गलती थी और मौका को अवेल नहीं किए थे, यानी कि फ़ायदा नहीं उठा पाए थे इस डेट से इस डेट के बीच में जो मौका दिया था। क्योंकि अभी तक तो इन्हीं सभी छात्र के ईमेल आ रहे हैं, बाकी का तो आया ही नहीं है किसी एक भी कैंडिडेट का। बताइए, ऐसे कोई आता तो मेरे पास तो पक्का आ ही जाता किसी न किसी का ईमेल कि सर मेरा एक्सेप्टेड दिखा रहा है या फिर रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो सिर्फ इसी मैटर पर दोस्तों अभी ईमेल छात्रों को आ रहा है, इसीलिए अभी कोई भी चिंता की बात नहीं है। जैसे जैसे अपडेट आएंगे, लिंक एक्टिवेट करा दी जाएगी, तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि अब दिखने लगा है एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, देख सकते हो। और बाकी जो जो अपडेट आएंगे, आरआरबी जोन चेंज करना है, कैसे करना है, सब कुछ आगे जैसे जैसे अपडेट आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जिनको भी इस तरह से ईमेल मिला है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस जोन से आपने आवेदन किया था और क्यों आपके इस तरह से ईमेल मिले हैं, क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं एसएमएस ईमेल मिला है उनको अभी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।